देखिए वक्र परिष्ठीय क्षेत्रफल की जब कभी भी बात आती है तो हमने बोला कि 11 से डिवाइड करके देख लो, और यहाँ पर आपके सारे ही ऑप्शंस में आपका पाई लगा हुआ है, तो यहाँ पर 11 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। त्रिज्या होनी चाहिए या फिर लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, तो हमें त्रिज्या और लंबाई यहाँ पर इनमें से कुछ ना कुछ तो चाहिए। यदि त्रिज्या और लंबाई चाहिए तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर उसने क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 400 पाई है। जब कभी भी आधार का क्षेत्रफल यदि आपका 400 पाई होगा तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पर त्रिज्या कितनी बन जाएगी, आपकी 20 बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, तो ध्यान से समझिए। हमने बोला आधार का क्षेत्रफल बोला है उसने, आधार क्या होता है आपका, यहाँ पर एक सर्कल होता है। यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 400। यानी कि इसे आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा, आपका 20 निकलेगा। एक है आपकी त्रिज्या जो कितनी है, आपकी 20 है, और यहाँ पर आपको कितने दी गई, ऊंचाई, तो यानी कि ऊंचाई कितनी है, आपकी 15 दी गई है। और इसके बाद यदि हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यदि हम इसे बोलते 3 है और ये आपकी 4 है तो ये आपकी 5 होनी चाहिए। हमने बोला 3 का गुणा 5 में करते हैं तो आपका 15 बनता है। तो इसी प्रकार से 4 का गुणा यदि हम 5 में करें तो 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, 5 से ही इंटू करना होगा। तो 5 का 5 में करेंगे तो अब यहाँ पर हमने 5 क्यों रखा, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। हमेशा ही जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसमें हमेशा ही आपकी सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमेशा ही क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। और शंकु भी होता है उसमें अभी आपकी त्रिज्या की लंबाई जो होती है वो हमेशा सबसे ही बड़ी होती है। लंबाई आपको मिल चुकी है कितनी, आपकी 25, और यहाँ पे त्रिज्या मिल चुकी है आपकी 20। अब यदि यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, हमने बोला कि हमारे पास देखिए त्रिज्या है और लंबाई है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो देखिए 20 आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा और 25 भी आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इससे डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। हमने बोला यदि 25 से देखें तो 25 से यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 10 बच जाएगा, यानी कि ये संख्या आपकी 25 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 400 डिवाइड हो जाएगा और 50 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या आपकी 25 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा 400 डिवाइड हो जाएगा 25 से, और यहाँ पर 50 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपका 30 बच जाएगा, और 30 कभी 25 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है 25 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है आपका सी और एक है आपका बी। अब हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका 20 है। यदि हम 20 की बात करें तो 20 से आपका देखिए 500 तो आपको पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 500 तो आपको पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हमने देखा यहाँ पर 450 है, 450 की बात करें तो देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, और 45 कभी भी 2 के पाड़े से कटता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यानी कि 20 से आपकी ये संख्या नहीं कट रही है, सिर्फ ये संख्या कट रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।